हेलो एवरीवन, सरल एजुकेशन में स्वागत है आपका। उम्मीद करते हैं आपकी एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए हम देखते हैं आज हमारे नोवेल अ टेल ऑफ टू सिटीज़ के एमसीक्यूज। तो आइए हम शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है। बिल्कुल हम सिंपल से चलेंगे कठिन की तरफ। अब हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे ही हम क्वेश्चन सामने आएगा तो आपको क्या करना है। मेरे पढ़ने और मेरे आंसर देने से पहले आपको ये सोचना है कि आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, आपके सामने ये क्वेश्चन है, क्या आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है, ये आपको सोचना है। तो चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। हु इज़ द ऑथर ऑफ अ टेल ऑफ टू सिटीज़। क्या आंसर होगा? 2 सेकंड का समय लीजिए और सोचिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए मैं बताता हूँ। अ टेल ऑफ टू सिटीज़ के जो ऑथर हैं वो हैं चार्ल्स डिकेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट आर द टू सिटीज रेफर्ड टू इन द टाइटल। जो टाइटल दिया हुआ है हमारा अ टेल ऑफ टू सिटीज, इसमें टू सिटीज कौन कौन सी हैं हमारी, हमें ये बताना है। तो क्या रोम एंड पेरिस है, लंदन एंड पेरिस है, लंदन एंड रोम है, पेरिस एंड बर्लिन है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है हमारा लंदन एंड पेरिस। जो दो सिटीज की बात की जा रही है नोवेल में वो हैं लंदन एंड पेरिस। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द फेमस ओपनिंग लाइन ऑफ द नोवेल। तो आप इसमें देखिए, जब नोवेल शुरू होता है तो उस समय जो एक फेमस लाइन से शुरू होता है वो लाइन क्या थी? इट वॉज द वेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। तो यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जब भी आप एमसीक्यूज करें तो उसके पहले आप हमारे द्वारा जो वीडियो बनाए गए हैं इसके दोनों वीडियोस को आप यूट्यूब से देख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं, कंप्लीट वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं और उस पर आप उसमें नोवेल के पूरे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, हु इज डॉक्टर मैनेट। डॉक्टर मैनेट कौन है? तो आप जरा अच्छे से देखिए। कभी कभी हमें ये लगता है कि हम ये क्वेश्चन का आंसर सही कर रहे हैं और कई बार वो पेपर में गलत हो जाता है। तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, हमें बिल्कुल आराम से सोचना है हर क्वेश्चन के बारे में कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखें, अ लॉयर, अ फिजिशियन, अ बैंकर, अ फार्मर। तो कौन है? इसका राइट आंसर होगा बी। डॉक्टर मैनेट जो हैं बेस्टाइल के किले में 18 साल तक कैद रहे और एक ये फिजिशियन थे। जब ये पेरिस से 18 साल की कैद के बाद लंदन आ जाते हैं तो वहाँ पर इनको सब डॉक्टर के रूप में मान सम्मान देते हैं और ये वहाँ पर अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन 5, हु इज लूसी मैनेट। तो लूसी मैनेट कौन है? सिस्टर हैं, डॉक्टर मैनेट की डॉटर हैं, या चार्ल्स डार्ने की कजिन है, या सिडनी कार्टेंस की फियांसी है। तो कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें हम देखेंगे डॉक्टर मैनेट की ये डॉटर है, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द मैनेट इम्प्रिजन्ड फॉर 18 ईयर्स। तो जो मैनेट थे, डॉक्टर मैनेट, 18 साल तक कहाँ रहे वो कैद में? ये आप देखें, जैसे ही क्वेश्चन हमारे सामने आता है और अगर हमने स्टोरी अच्छे से पढ़ी हुई है या हमने नोवेल को अच्छे से पढ़ा हुआ है, अच्छे से समझा हुआ है, तो आप ये माने ये क्वेश्चंस आपसे फटाफट लगने वाले हैं। हम सरल से कठिन की तरफ धीरे धीरे चलेंगे और बस आप जैसे जैसे क्वेश्चन आपके सामने आते जाएं आप करते जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा हम एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे। आप ये मानना, यदि किसी ने हमारे नोवेल को नहीं भी पढ़ा है और आप एमसीक्यूज़ भी करते जाते हैं तो उसमें आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। ठीक।
ठीक है, चलिए। वेयर वॉज द डॉक्टर मैनेट इम्प्रिजन्ड फॉर 18 ईयर्स, तो 18 साल तक ये कहाँ बंद थे, ये वेस्टाइल में बंद थे, तो ये इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, व्हाट इज डॉक्टर मैनेट्स ऑक्यूपेशन आफ्टर रिलीज। समझें इसको, डॉक्टर मैनेट 18 साल तक बेस्टाइल के किले में कैद थे, बेस्टाइल की जेल में कैद थे। अब जब वहाँ से रिलीज हो गए थे, वहाँ से वो छूट गए थे, और इनको किसने छुड़ाया था, हम थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, इससे एक हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। किसने छुड़ाया था वहाँ से, ये इनका जो पुराना नौकर था, क्या नाम था उसका, सोचें जरा, डिफार्ज, ऐसे याद रखें। जो इनका नौकर था उसका नाम था मोन्सियर अर्नेस्ट डिफार्ज, और जो उनका जो नौकर था उसकी जो वाइफ थी उसका क्या नाम था, मैडम थेरीज डिफार्ज, ये उसका पूरा नाम था। ठीक है, अब क्या हुआ, जब वो रिलीज हो गए थे डॉक्टर मैनेट, उसके बाद क्या ऑक्यूपेशन था उनका, मतलब वो क्या करने लगे थे, उसके बाद कौन सा काम करने लगे थे। तो जब वो वहाँ से वापस आए थे तो वो जेल में भी जो काम किया करते थे वही जेल से बाहर आने के बाद भी वो करते रहे। क्या करते थे वो, शूज बनाया करते थे, शू मेकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। क्वेश्चन 8 पर हम देखेंगे हु इज चार्ल्स डार्ने। अब यहाँ देखें चार्ल्स डार्ने कौन है। तो चार्ल्स डार्ने, पहले तो हम कैरेक्टर की बात करें, पूरे उसमें जो कैरेक्टर था, सबसे पहले पूरी नोवेल किसके आसपास घूम रही है, किसके बारे में ज़्यादा चर्चा की जा रही है पूरी नोवेल में, वो है डॉक्टर मैनेट। डॉक्टर मैनेट की एक लड़की है, उसका नाम है ल्यूसी मैनेट। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो चार्ल्स डार्ने और एक है सिडनी कार्टन और एक है स्ट्राइवर। तो स्ट्राइवर एक बड़ा वकील है जिसके अधीन कौन काम करता है, सिडनी कार्टन, जो असिस्टेंट के रूप में काम करता है। स्ट्राइवर का असिस्टेंट है कौन, सिडनी कार्टन। अब हम देखें इसमें सिडनी कार्टन और वो जो स्ट्राइवर होते हैं और चार्ल्स डार्ने, ये जो तीनों होते हैं ये लूसी से प्रेम करते हैं। ठीक है, तीनों कौन होते हैं हम एक एक बार समझ लेते हैं। स्ट्राइवर एक वकील है, इसके बाद जो सिडनी कार्टन है वो उसका असिस्टेंट है, और जो चार्ल्स डार्ने है ये एवरमंड फैमिली से बिलोंग करता है। तो हम यहाँ इसका आंसर देखेंगे, कौन है ये, अ फ्रेंच एरिस्टोक्रेट हु रिजेक्ट हिज फैमिलीज क्रूअल्टी। ठीक है, तो ये इसकी एक पहचान है। चार्ल्स डार्ने कौन है, जिसने अपना जो एक कुलीन जो परिवार था, अच्छा परिवार था, उसने उसके जो परिवार की जो क्रूअल्टी थी, जो बुराइयां थी, उसको उसने सबको छोड़ दिया था। तो यही चार्ल्स डार्ने है, ये इसकी एक पहचान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन 9 में क्या है, देखें जरा ध्यान से। व्हाट इज द रियल सरनेम ऑफ चार्ल्स डार्ने। यहां हम पहले ये समझें कि पूछा किसके बारे में। सबसे पहले तो उन्होंने पूछा है रियल सरनेम, वास्तविक उपनाम क्या है, किसका, चार्ल्स डार्ने। तो चार्ल्स तो नाम है, नाम ही रहेगा, और सरनेम कहाँ होता है, पीछे। तो चार्ल्स डार्ने जो है इसका रियल सरनेम क्या है, हमने नोवेल में पढ़ा हुआ है कि ये इसने मामा पक्ष से लिया है, अपनी माँ इसके जो लिखती थी सरनेम, उसने वो लगाया हुआ है डार्ने। तो ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये करते हैं एवरमंड फैमिली से। तो इसका रियल सरनेम क्या होगा, एवरमंड। ठीक है, मुझे लगता है किसी को कोई समस्या नहीं होगी, सबको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप कोशिश कीजिए, क्या होगा इसका आंसर। हु इज सिडनी कार्टन। सिडनी कार्टन कौन है, डार्नेस एनिमी, क्या डार्ने का दुश्मन है। अ ब्रिलियंट बट वेस्टेड इंग्लिश लॉयर, अ फ्रेंच रेवोल्यूशनरी, ल्यूसीज ब्रदर। तो सिडनी कार्टन के बारे में मैंने अभी बताया था, ये लॉयर था। इसके ऊपर जो लॉयर था वो कौन था, वो है स्ट्राइवर, और स्ट्राइवर का असिस्टेंट कौन है, सिडनी कार्टन। और ये बहुत बुद्धिमान है, इसको इसके क्षेत्र का जैकोल कहा जाता है।
और स्ट्राइवर जो है उसको लॉइन कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम ये देखें, ये बहुत ब्रिलियंट है बट वेस्टेड इंग्लिश लॉयर। लेकिन क्या है, ये इंग्लैंड का या लंदन का हम कह लें, ये वहाँ का वकील है, लॉयर है। ठीक है, लेकिन कैसा है, थोड़ा सा बर्बाद है कुछ, क्योंकि ये ड्रिंक बहुत करता है, शराब बहुत पीता है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको वेस्टेड इंग्लिश लॉयर कहा गया। लेकिन है ब्रिलियंट, क्योंकि ये बहुत बुद्धिमान है। जब पहली बार चार्ल्स डार्ने का जो ट्रायल चलता है, कहाँ पर, लंदन में, तो इसी की बुद्धिमानी से वो केस जीतते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन 11, हु डिफेंड्स, समझे, हु डिफेंड्स, कौन बचाता है, किसको, चार्ल्स डार्ने को, इन हिज ट्रीजन ट्रायल इन इंग्लैंड। तो ट्रीजन का मतलब क्या होता है, राजद्रोह या देशद्रोह। ठीक है, तो उससे कौन बचाता है, जब फर्स्ट ट्रायल इसका चलता है कहाँ पर, कोर्ट में, तो तुम्हें पता होना चाहिए, दो जासूस इस पर आरोप लगा देते हैं कि ये क्या करता है, इंग्लैंड की जानकारी फ्रांस भेजता है। ठीक है, कहाँ होता है ये केस, कहाँ चलता है इसका, ये चलता है इंग्लैंड में, मतलब लंदन में। ठीक है, इंग्लैंड के लंदन शहर में चलता है। तो अब वहाँ पर दो वकील इसको बचाते हैं। क्या नाम है एक का नाम है स्ट्राइवर और एक का नाम है, बताओ, एक का नाम है सिडनी कार्टन। अब क्या हुआ, दोनों के नाम जब एक साथ आ जाएं, एग्जाम में दोनों के नाम अब एक साथ आ गए, अब आप बड़े कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं बी आंसर लगाऊं या सी। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो युद्ध कौन लड़ता है, युद्ध सेना लड़ती है। ठीक है, नाम किसका होता है, अगर युद्ध जीत जाते हैं तो सेनापति का, ऐसा ही है ना। तो ऐसे यहाँ पर होगा, जैसे हमें ये देखना है इनमें से बड़ा कौन है दोनों में से। देखो भाई, सिडनी कार्टन जो है वो स्ट्राइवर का असिस्टेंट है। किसका असिस्टेंट है, स्ट्राइवर का। तो जो केस जीतते हैं तो वो किसका केस जीता हुआ माना जाएगा, स्ट्राइवर का। तो जब भी दोनों का नाम एक साथ आ जाए तो अब हमेशा आंसर मिस्टर स्ट्राइवर ही लगाएंगे, ये याद रखना, ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर में आ गया और अगर दोनों नाम एक साथ आ गए और हमें याद नहीं रहा, तो हम ये सोचेंगे अरे इसका चेहरा मिलता था एक जैसा बिल्कुल। हाँ, सिडनी कार्टन ने बचाया है इसको, मानते हैं हमने उसने बचाया है, लेकिन जो आंसर होगा वो क्या होगा, स्ट्राइवर होगा, क्योंकि दोनों के नाम जब आएंगे तो स्ट्राइवर ही आएगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन और बता दूं, हमने उसमें पढ़ा होगा प्राइड एंड प्रेजुडाइज में, हु इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द नोबेल, कौन सा, प्राइड एंड प्रेजुडाइज। तो प्राइड एंड प्रेजुडाइज में यदि डार्सी और एलिजाबेथ दोनों के नाम आ जाएंगे तो हम किसको हीरो मानेंगे उसका। तो याद रखना, जब दोनों के नाम आ जाएंगे उसमें तो हम उसमें एलिजाबेथ को ही टिक करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ किसी प्रकार कोई कन्फ्यूज़न हो तो समझ लें एक बार और, जब भी ऐसा लिखा हुआ आ जाए हु डिपेंड्स चार्ल्स डार्ने, चार्ल्स डार्ने को कौन बचाता है, इन हिज ट्रीजन ट्रायल इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में जो ट्रायल चलता है देशद्रोह का, तो उसमें कौन बचाता है, तो ये दोनों वकील जो होते हैं ये मिलकर बचाते हैं। लेकिन क्या है, स्ट्राइवर जो होता है इसका असिस्टेंट कौन होता है, सिडनी कार्टन। सिडनी कार्टन असिस्टेंट होता है, इसलिए असिस्टेंट का नाम नहीं होगा, किसका नाम होगा केस जीतने पर, स्ट्राइवर का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज कार्टन सेव डार्ने। क्वेश्चन समझना, देखो एग्जाम में एक सबसे बड़ी समस्या क्या आने वाली है, एग्जाम में क्या होता है हम कितना भी पढ़ लें लेकिन वहां अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो हमारी पढ़ाई सब बेकार है। तो क्वेश्चन को धीरे धीरे समझें और एक बार आराम से पढ़ें, आंसर फटाक से आएगा बिल्कुल। हाउ हाउ डज कार्टन, कार्टन का मतलब क्या है, कौन कार्टन, कार्टन मतलब सिडनी कार्टन, पूरा नाम याद रखना। हाउ डज कार्टन मतलब उन्होंने पूछा सिडनी कार्टन सेव,
कैसे बचाता है, क्योंकि यहाँ ये WH फैमिली जो है इनके सबके याद कर लेना, वाट, वेयर, व्हेन, विच, वाई, हु, हुज, हुम एंड हाउ, हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, बाय हुम। ठीक है, इस प्रकार से इनको याद कर लेना, इनके अर्थ। क्या WH फैमिली होगी तो इसका क्या अर्थ होगा, जैसे हाउ आएगा तो इसका अर्थ होगा कैसा या कैसी या कैसे। तो यहाँ है हाउ डज कार्टन सेव, कार्टन कैसे बचाता है, किसको, डार्ने को। कहाँ, इन द फर्स्ट ट्रायल, फर्स्ट ट्रायल। अब तुम्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसके 2 ट्रायल हुए हैं। पहला ट्रायल कहाँ हुआ, लंदन में, और दूसरा कहाँ हुआ, पेरिस में। तो जो पहला ट्रायल होता है, पहले ट्रायल में इस पे क्या मुकदमा चलता है, किस पर, डार्ने पर। डार्ने मतलब पूरा नाम क्या है, चार्ल्स डार्ने। डार्ने पर यह मुकदमा होता है कि इसने ये इंग्लैंड की जानकारी कहाँ भेजता है, पेरिस। इंग्लैंड की जानकारी कहाँ भेजता है, पेरिस। तो इसका मुकदमा कहाँ चलता है, इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में इसको 2 वकील बचाते हैं, कौन, स्ट्राइवर और साथ में थोड़ा सा रिवीजन भी कर लो, सिडनी कार्टन। ये 2 व्यक्ति बचाते हैं। ठीक है, जब दोनों के नाम आ जाएं तो हम किसका नाम लगाएंगे, कि मतलब नाम नहीं लगाएंगे, मतलब किसका नाम लेंगे कि किसने बचाया, स्ट्राइवर ने, क्योंकि जो असिस्टेंट है हम उसका टिक नहीं करेंगे आंसर में, हम करेंगे स्ट्राइवर को। चलिए अब हम देखेंगे। अब इन्होंने हमसे बिल्कुल नाम से ही पूछ लिया कि कार्टन कैसे बचाता है। तो कार्टन क्या करता है, अच्छा आप लोगों को पता होगा, कार्टन नोटिस करता है कि इसका जो चेहरा है, किसका चेहरा, चार्ल्स डार्ने का जो चेहरा है, क्योंकि वो डार्ने को बचाता है। तो डार्ने का चेहरा बिल्कुल कार्टन जैसा लगता है। डार्ने का चेहरा किसके जैसा लगता है, कार्टन जैसा। ठीक है, ये कार्टन का चेहरा डार्ने जैसा कह लें या डार्ने का चेहरा कार्टन जैसा बोल रहे हैं हम, इन दोनों में समानता रहती है, फिजिकली जो देखने में ये होते हैं एक जैसे होते हैं। तो अब वो कैसे बचाता है, बस यही पूछा है हमसे। तो देखो, बाय ब्राइबिंग द जज, जज को क्या वो रिश्वत देता है, इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, वो एविडेंस प्रस्तुत कर देता है, या ये वाला ध्यान रखें, बाय पॉइंटिंग आउट, एक तरफ वो इशारा करता है, दियर फिजिकल रिसेम्बलेंस, मतलब वो फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से वो एक समान दिखते हैं, और इसी पॉइंट को वो रखता है उनके सामने, जज के सामने, और डार्ने को बचा लेता है। वो गवाहों के सामने बोलता है कि आपने जिस व्यक्ति को देखा है वो ये व्यक्ति नहीं था, कौन, डार्ने। वो कौन था, मैं कौन था, वो मुझे देखा होगा आपने। ठीक है, तो इस कारण से क्या होता है, वहां पर ज्यूरी डिसीजन देती है कि जो चार्ल्स डार्ने हैं वो बेगुनाह है और उसको छोड़ देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13 जो है इसको पढ़ें ध्यान से। हु इज मिस्टर लोरी। पहले तो मुझे आप ये बताएं, लोरी का पूरा नाम क्या है। लोरी का पूरा नाम है जारविस लोरी। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है ये कौन थे, क्या करते थे ये। तो हमें याद रखना है हमेशा, एक बैंक है, बैंक का क्या नाम है, टेल्सन बैंक। इस बैंक का नाम आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे, टेल्सन बैंक। ये टेल्सन बैंक का कौन था, एक बैंकर। बैंकर का मतलब होता है बैंक में काम करने वाला, बैंक से संबंधित जो काम किए जाते हैं उन कामों करने वाले को हम बैंकर कहते हैं। देखो, लॉयर तो 2 की बात हुई है बस, केवल पूरे उसमें हम 2 लॉयर की बात करेंगे, स्ट्राइवर और सिडनी कार्टन। तो लॉयर ये है नहीं, प्रिजन वार्डन, जेल का कोई ये गार्ड है नहीं। ठीक है, और क्रांतिकारी ये है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है अ बैंकर एट टेल्सन बैंक। मिस्टर लोरी जो थे, जारविस लोरी जो थे, वो कौन थे, अ बैंकर एट टेल्सन बैंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग YouTube पर इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं MCQs के वीडियो बना रहा हूं। ये इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चंस लिए हुए हैं, और लगभग हमने 100 क्वेश्चंस जो जिनका वीडियो हमने बनाया हुआ है, जिनकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किए हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, वो हमारे आपको हमारे ऐप पर मिलेंगे, जिसका नाम है
सरल एजुकेशन। आप प्ले स्टोर पर जाके हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, सरल एजुकेशन। यहाँ पर आपको सभी चैप्टर के 100 MCQs के वीडियोस मिलेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। यदि आपको किसी प्रकार कोई समस्या आती है तो आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 9009232188। चलिए हम देखते हैं आगे। अब देखें हम क्वेश्चन 14। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, सबसे पहला काम हमारा एक ही है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। हु आर अर्नेस्ट एंड थेरेस डिफार्ड्स। पहले तो इनके पूरे नाम याद करो, अर्नेस्ट और थेरेस। ठीक है, कौन है दोनों? हस्बैंड वाइफ है। ठीक, अर्नेस्ट का पूरा नाम है मोंसियर अर्नेस्ट डिफार्ड्स। थेरेस का क्या नाम है? मैडम थेरेस डिफार्ड्स। इनके ये पूरे नाम है। ठीक है, याद रखना है। ये कौन है? ये ध्यान रखना, जो मोंसियर अर्नेस्ट डिफार्ड्स है ये डॉक्टर मेनेट का नौकर रहा है एक समय, और बेस्टाइल की जेल से छुड़ाने में भी यही उनकी मदद करता है। और छुड़ाने के बाद ये अपने घर में एक अटारी पर उनको छिपा कर रखता है। तब लूसी और जार्विस लोरी लंदन से आते हैं और जो हमारे डॉक्टर मेनेट हैं उनको वापस ले जाते हैं। ठीक है, इतनी तो कहानी सबने पढ़ रखी होगी। अच्छा, ये कौन है? तो देखो ये दोनों कौन है, ये इन दोनों का क्या काम रहता है, तो हम देखेंगे इसमें। देखो जरा, आपको समझ में आ रहा है क्या आंसर है? मुझे उम्मीद है सब लोगों ने सही लगाया होगा। ये लीडर है। ये दोनों कौन है? लीडर है। और किस चीज़ के लीडर हैं? जो क्रांतिकारी भीड़ है, ठीक है, उसके ये लीडर हैं। मतलब जो भी वहाँ के क्रांतिकारी कर रहे हैं वो इनके कहने पर चलते हैं, मतलब ये हेड है वहाँ का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जहाँ भी समझ में ना आए वहाँ वीडियो को रोकना, वहाँ अच्छे से आप देख लेना, एक बार समझ लेना। ठीक है, क्वेश्चन 15, व्हाट डज मैडम डिफार्स। देखो यहाँ ये हर जगह हमें नाम बदल बदल के देंगे, कहीं पर थेरिस दे देंगे, कहीं पर मैडम दे देंगे, यहाँ थेरिस नहीं दिया, तो कंफ्यूज मत हो जाना। पूरे नाम याद रखना उनके, कि व्हाट डज मैडम डिफार्स। ठीक है, मैंने अभी वीडियो तैयार कर दिया है उसका। अभी जो कैरेक्टर चार्ट का वीडियो एक तो हमने यूट्यूब पर भेज दिया है, प्राइड एंड प्रेजुडिस का। सेकंड वीडियो भी रेडी हो गया जो आपको कल मिल जाएगा। ठीक है, मैडम डिफार्स कॉन्स्टेंटली निट। निट मतलब होता है बुनाई करना। ठीक है, क्या बुनती रहती थी वो? जो मैडम डिफार्स थी चुप रहती थी बिल्कुल, और वो कुछ ना कुछ बुना करती थी। तो वो क्या करती थी, गुप्त रूप से ऐसे लोगों के नाम उसमें लिस्ट बनाया करती थी जिनको उन्हें मारना है, मतलब किल करना है उनको। तो देखो एक प्रकार से वो उनका रजिस्टर था। अब हम देखें वो क्या बुना करती थी। निट मतलब यहाँ बुनने से है, तो ब्लैंकेट्स। ब्लैंकेट बुनती थी क्या वो? नहीं, उनको कोई काम नहीं था ब्लैंकेट बुनने का। अ कोडेड रजिस्टर ऑफ एनिमीज, मतलब वो दुश्मनों के नाम लिखा करती थी। एक कोड भाषा में दुश्मनों के नाम लिखा करती थी कि हमारा दुश्मन कौन है और किस किस को मारना है, उनकी लिस्ट बनाती थी पूरी। तो यही इसका राइट आंसर होगा। तो अब ध्यान रखना है हमें, जब भी ये पूछा जाए कि मैडम डिफार्स क्या बुना करती थी, लगातार कुछ ना कुछ कर ही करती थी, तो वो क्या करती थी? वो अ कोडेड रजिस्टर ऑफ एनिमीज, मतलब वो जो बुनाई करती थी तो वो एक प्रकार से एक लिस्ट तैयार, एक रजिस्टर तैयार करती थी। मतलब क्या है, एक लिस्ट तैयार करती थी। ठीक है, अब देखें हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16। देखें इसको ध्यान से, क्वेश्चन आप ही पढ़ा करो पहले। पढ़ लिया सबने? चलो अब मैं पढ़ता हूँ। व्हाट क्राइम, आराम आराम से, इतने में ही हमें समझ में आ गया। देखेंगे हम, व्हाट क्राइम वाज द मार्किस एवरमोंट
गिल्टी ऑफ। समझ में आया क्वेश्चन? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे? क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि व्हाट क्राइम वाज द मार्किस एवरमोंट। मार्किस एवरमोंट कौन है? पहले तो ये ध्यान रखो, ये जो हैं चार्ल्स डार्ने के अंकल हैं। अब इन्होंने क्या क्या इन अपराध किए थे? इन्होंने किस किस अपराध के, ये कौन कौन से अपराध के ये दोषी थे? क्या दोष था इनका? देखें, क्या ये पैसे चुराते थे? स्टीलिंग मनी। देखें जरा ध्यान से, तो ये नहीं होगा। और देखें, ये होगा? नहीं होगा। ये होगा? नहीं होगा। कोई साजिश भी नहीं करते थे, किसी प्रकार की उन्होंने साजिश भी नहीं की थी डारने के खिलाफ। ठीक है, तो इसमें हमें ऐसे समझना है कि पहले जैसे ही हम आंसर पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि वो क्या करते थे। उन्होंने क्या अपराध किया था? मिस ट्रीटिंग, दुर्व्यवहार किया था उन्होंने। किसके साथ? पीसेंट्स के साथ। पीसेंट्स मतलब क्या होता है? किसान, जो जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए होते हैं। इंक्लूडिंग किलिंग, उन्होंने क्या किया? मारा भी उन्होंने। किसको? अ चाइल्ड विथ हिज कैरेज। ये उनके अपराध थे। उन्होंने किसानों के साथ तो दुर्व्यवहार किया ही, उनके साथ तो अत्याचार किया, और साथ ही साथ उन्होंने एक व्यक्ति जो था गैस्पार्ड, उसके बच्चे को उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी थी, वो मर गया था। तो ऐसे अपराध इन्होंने किए हुए थे। और किसानों में उन्होंने क्या किया था? एक पीसेंट गर्ल थी, उसको किडनैप किया, उसका रेप किया, और उसके भाई को भी मार दिया। और मैं बता दूं आपको, ये वाली लाइन अच्छे से याद रखना कि किसने किसको मारा, ये कंफ्यूज मत हो जाना। देखो मैं समझा देता हूँ। जब ये गाड़ी चलाते रहते हैं तेज, सड़क से जाते हैं और गलियों में गाड़ी बहुत तेज चलाते हैं, तो इनकी गाड़ी के नीचे एक बच्चा आ जाता है, वो मर जाता है। उसके पिता कौन है? गैस्पार्ड। गैस्पार्ड ने क्या किया था? इनकी हत्या की थी, इनका मर्डर कर दिया था, इनके सीने में छुरा घोंप दिया था और मार दिया था। और क्या लिख दिया था? जैक्स। नाम छोड़ जाते थे कि हाँ जैक्स ने किया। जैक्स मतलब क्रांतिकारी। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। अब एक अपराध मार्किस एवरमोंट ने और क्या किया था? एक तो ये गाड़ी वाला हो गया, एक पीसेंट गर्ल थी, लड़की थी, उसको इन्होंने किडनैप किया, उसका रेप किया, और उसको और उसके भाई को मार दिया। और उन दोनों की एक बहन थी, जो वहां उसको छिपा दिया था उसके भाई ने, तो वो बाद में बच गई थी, और वो बड़ी हो गई, वो बदला ले रही है। वो कौन बहन है? अभी है, अभी आपने उसके नाम पढ़े हैं, कौन है वो? मैं बता देता हूँ, वो है मैडम डिफार्ड। वही इनकी, जो जिस लड़की को इन्होंने खत्म किया था और जिसके भाई को मारा था, उसकी सबसे छोटी बहन है वो। ठीक है, चलें अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 फिर ध्यान से देखें। हु किल्स, केवल इतने से ही समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन को समझें। हु किल्स, मैंने बताया था हु मीन्स कौन, कौन जान से मारता है? किसको? द मार्किस एवरमोंट। मार्किस एवरमोंट कौन है? चार्ल्स डार्ने जो है उसके अंकल हैं। और चार्ल्स डार्ने के अंकल को कौन मारता है? मैंने अभी बताया पिछले क्वेश्चन में कि जब वो गाड़ी चला के ले जाते हैं तो एक बच्चा खत्म हो जाता है, और उस बच्चे के पिता का नाम होता है गैस्पार्ड। और गैस्पार्ड क्या करता है? जब वो बच्चे को गोद में लेकर रोड पे रोता रहता है, तो ये इसका अंकल क्या करता है? एक सिक्का उछालता है, उसके ऊपर बोलता है, लो तुम्हारे बच्चे की मौत का हर्जाना। उसको बड़ा गुस्सा आता है। वो क्या करता है? जब मार्किस एवरमोंट अपनी गाड़ी से आगे बढ़ता है, तो उस गाड़ी से लटक जाता है, और उसके साथ साथ वो उसके पास चला जाता है। हालांकि रास्ते में क्या होता है? एक रोड मेंडर होता है। रोड मेंडर मतलब होता है सड़क बनाने वाला। तो वो जब वो गाड़ी निकल के जाती है मार्किस एवरमोंट की, तो वो बड़े ध्यान से देखता है ऐसे। और मार्किस एवरमोंट उस रोड मेंडर को देख लेता है, रोड बनाने वाले को, जी मेरी गाड़ी की तरफ क्यों देख रहा है? ये गाड़ी रोकता है कौन? मार्किस एवरमोंट रास्ते में। और उससे पूछता है, क्यों भाई तुम मेरी गाड़ी को इतने गौर से क्यों देख रहे हो? तो वो रोड मेंडर जो होता है, रोड बनाने वाला व्यक्ति, वो बोलता है कि आपकी गाड़ी में मुझे ऐसा लग रहा है कोई लटका हुआ था। तब तक गैस पार्ट वहां से भाग जाता है। तो आप ये ध्यान रखना, ये सब चीज़ जो मैंने बताई, अभी आगे क्वेश्चन जो आएंगे उसमें आपको ये बहुत काम आने वाली हैं। ठीक है, चलें। तो हु किल्स द मार्किस एवरमोंट। अब मुझे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं ना, आपको लगाने की ज़रूरत है। पूरी कहानी बता दी, आंसर ही बता दिया। क्या आंसर है इसका? सी, गैस्पार्ड ने मारा था इसको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिवील्स डॉक्टर मैनेट्स पास्ट इन अ लेटर। क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया है, समझो जरा, लगाओ दिमाग, क्या पूछा है। यहीं से प्रैक्टिस करना है हमें। ये मत बोलो सर जल्दी 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 निपटाओ 50 कर दो, उससे क्या होना है, मुझे बताओ उससे होना क्या है। एक मैं औपचारिकता कर दूं, एक आप कर लो, बात खत्म, मुझे कुछ नहीं। मैं अभी 100 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये आंसर, दूसरा क्वेश्चन ये आंसर। स्लो बट स्टडी विंस द रेस। जो व्यक्ति मेरी बात को समझ रहा है, डेली का नियम होना चाहिए। ये नहीं आज हमने 100 क्वेश्चन निपटा दिए 2 दिन होश ही नहीं है हमें, ऐसा नहीं। 25 क्वेश्चन करो, लेकिन पर डे करो, कहीं से करो, किसी भी टीचर के करो, किसी भी बुक से करो, पर करो। यदि हम इसके 25-25 क्वेश्चन भी डेली करते चलें तो भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, आप अंदाज लगाओ 750 क्वेश्चन होते हैं हमारे एक महीने में। अभी हमारे पास नवंबर है, दिसंबर है, ठीक है। और 25 क्वेश्चन से शुरुआत करोगे तो फिर एक दिन में 50 भी हो जाएंगे, एक दिन में 100 भी हो जाएंगे। और लगभग 2500 क्वेश्चन कर लिए तो मैं कह रहा हूँ आपको नोवेल की स्टोरी वैसे ही याद हो जाएगी, क्योंकि पूरी स्टोरी क्वेश्चन में ही रहती है। और जब मैं आपको समझा रहा हूँ तो हर क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा डिटेल में स्टोरी भी बताता जा रहा हूँ, तो उसको दिमाग में रखें जरा। इस वीडियो को 2-4 बार देख लेना बस। 2-4 बार का मतलब है जो आ रहा है उसको आगे बढ़ा दो, ऐसा करके, है ना। जो थोड़े दिक्कत दे रहा है क्वेश्चन उसको देखो थोड़ा अच्छे से कि हमें कहाँ दिक्कत आ रही है। तो चलो, मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया हो क्या पूछा है। सर आप ही बता दो क्या पूछा है। मैं ही बता देता हूँ, चलो। हु रिवील्स, यहाँ पर हमें सबसे पहले कुछ वर्ड्स के मीनिंग भी पता हो। रिवील से मतलब होता है कोई चीज़ को बताना, ठीक है ना। अब कौन बताता है, ये जो WH फैमिली बोले रट लेना एक कॉपी में लिख के कि इसका क्या मतलब होता है। क्या पूछा, कौन कौन बताता है। डॉक्टर मैनेट्स पास्ट, ये अपोस्ट्रोफी जहाँ लगा होता है यहाँ पर अर्थ निकलता है का, के या की, ठीक है। तो मैनेट का जो पास्ट होता है, जो उसका इतिहास है, हम जिसको अपन ऐसे कह सकते हैं, क्या बोलेंगे अपन इसको, जो उनका निकला हुआ समय है, पास्ट जो उनका निकल गया गुजर गया है, वो कौन बताता है। इन अ लेटर, लेटर में किसने बताया है वो, तो देखें, हु रिवील्स डॉक्टर मैनेट्स पास्ट इन अ लेटर। लेटर में डॉक्टर मैनेट्स का पास्ट जो है किसने बताया है। तो स्वाभाविक है जब लेटर में की बात चल रही है कि लेटर में किसने बताया, तो लेटर में कोई व्यक्ति खुद ही तो बताएगा, तो वो होगा हिमसेल्फ। ये इसका राइट आंसर होगा, डॉक्टर मैनेट हिमसेल्फ। डॉक्टर मैनेट खुद बताते हैं उस पत्र में कि उनके संग कितना अत्याचार हुआ है और एवरमोंट फैमिली ने क्या क्या अपराध किए हैं, उन्होंने सब कुछ लिखा हुआ था। अब मैं इसमें एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ। जब इनके लेटर में वो सब जब जेल में होते हैं तो ये लेटर में लिख देते हैं कि मेरे संग क्या क्या हुआ है, इन्होंने एक पेशेंट गर्ल के साथ रेप किया, उसके भाई को मार दिया है, और ये सब बातें मैं किसी को बता ना दूं बाहर, इसलिए इन्होंने मुझे जेल में ज़बरदस्ती 18 साल मतलब जेल में ज़बरदस्ती बंद कर दिया है। 18 साल तो पहले से नहीं पता था उनको, ज़बरदस्ती बंद कर दिया है। तो ये सब वो बताते हैं और उसमें वो लिखते हैं कि इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है, एवरमोंट फैमिली है। और जो इनका, चलिए देखिए 19 क्वेश्चन, हु डिनाउंसेस चार्ल्स डार्ने इन फ्रांस। ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, इसको समझ भी लिया होगा क्या पूछा है। क्योंकि देखो एग्जाम में जब क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो सबसे बड़ी समस्या हमारे पास क्या होगी कि ये क्वेश्चन में पूछा क्या है। अब इन्होंने पूछा है हु डिनाउंसेस चार्ल्स डार्ने इन फ्रांस, तो हु मतलब कौन, डिनाउंसेस आरोप लगाता है। कौन आरोप लगाता है, किस पर, चार्ल्स डार्ने पर। कौन आरोप लगाता है, इन फ्रांस। दो शहरों की कहानी, एक लंदन में चल रही है और एक मतलब वही कहानी पेरिस में भी चल रही है। लंदन कहाँ है, इंग्लैंड में है, और पेरिस कहाँ है, फ्रांस में है। तो हमसे फ्रांस पूछें या पेरिस पूछें एक ही बात है, लंदन पूछें या इंग्लैंड पूछें एक ही बात है। तो ध्यान रखना, अगर फ्रांस लिख दिया तो समझ जाओ पेरिस पहुंच जाओ, ठीक है। तो अब हमसे पूछा उन्होंने हु डिनाउंसेस चार्ल्स डार्ने इन फ्रांस। जब वो चार्ल्स डार्ने फ्रांस में होता है तो उस पर कौन आरोप लगाता है। तो अब हम देखें इसमें कौन आरोप लगाता है, देखें जरा,
मेनेट, डॉक्टर मेनेट आरोप लगाते हैं कि क्यों लगाएंगे भैया, वो तो उनका दामाद है, उनने अपनी बेटी दी है उसको लूसी, क्यों लगाएंगे, नहीं लगाएंगे बिल्कुल भैया। मिस्टर लोरी, जारविस लोरी, जारविस लोरी, बिल्कुल ये भी नहीं लगाएंगे। लूसी इनको अंकल बोलती है, भैया अंकल उसका लूसी को बुरा क्यों करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। सिडनी कार्टन, सिडनी कार्टन भैया जो है वकील है और ये लूसी से बहुत प्रेम करता है, तो भाई वो लूसी के पति का मतलब उसके हस्बैंड का चाल जानने का बुरा कैसे करेगा, नहीं करेगा। तो अब कर कौन सकता है बुरा चार्ल्स डार्ने का, और क्यों करेगा वो समझ लो, समझाएं। चलो यही इसका राइट आंसर होगा, द डिफार्जेस एंड मैडम डिफार्ज। ठीक है, अब ये जो दोनों नाम दिए हुए हैं हमें इसको ऐसे समझ लें कि एक अर्नेस्ट डिफार्ज जो उनका नौकर था, किसका, मेनेट का, और उसकी जो वाइफ थी उनके नौकर की वो थी मैडम डिफार्ज, ये दोनों चार्ल्स डार्ने पर आरोप लगाते हैं। ठीक है, कहाँ पर, फ्रांस में। क्यों लगाते हैं आप समझो, इनको पता होता है कि जो चार्ल्स डार्ने हैं ये एवरमोंट फैमिली से बिलोंग करता है, भले ही इसने डार्ने लिखना चालू कर दिया लेकिन ये है किस परिवार का, ये उसी परिवार का है जिस परिवार ने मैडम डिफार्ज की बहन को और उसके भाई को मारा था। इसकी बहन के साथ उन्होंने रेप किया था और इसके भाई को मार दिया था। तो ये चाहती है मैडम डिफार्ज कि मैं उस परिवार का नामो निशान मिटा दूंगी, मतलब सभी को खत्म कर दूंगी। इसलिए ये चाहती है कि चार्ल्स डार्ने फंस जाए और इसको भी मार दिया जाए। तो चलें, तो यही इसका राइट आंसर होगा। छोटी छोटी सी जो मैं स्टोरी बता देता हूँ बीच में, इसको भी थोड़ा सा समझते रहना जिससे हमें थोड़ा सा आसान होगा आंसर करना। चलें अब नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी तो एक ही बात याद रखना आप कि जैसे ही क्वेश्चन आए तुम उम्मीद मत करो कि मैं पढ़ूं, पहले खुद पढ़ो। 2 सेकंड का समय मिलेगा, क्वेश्चन पढ़ो, समझो उसको क्या पूछा है, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। मैं पढ़ दूंगा कोई दिक्कत नहीं है, पर आप कोशिश करें उसको पढ़ें और समझने की कोशिश करें। पढ़ लिया सबने, अब मेरी बारी। आंसर भी कर लिया होगा मेरे हिसाब से तो, ठीक है। वाई डज, वाई मीन्स क्या होता है, मैं एक अलग से लिखवा दूंगा ये आपको, ये होगा क्यों। अब क्या है, वाई डज चार्ल्स डार्ने, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया हमारा, ये वर्ब है हमारी। चार्ल्स डार्ने वापिस क्यों आता है, कहाँ, टू फ्रांस। जब ये अच्छा वाला इसने शादी कर ली लूसी से, वहाँ अच्छा वाला रह रहा है, फ्रेंच सिखा रहा है लोगों को, ट्यूटर बन गया, वहाँ टीचर का काम कर रहा है लंदन में, तो वापिस फ्रांस क्यों आ गया, वापिस फ्रांस क्यों आया मैं बताता हूँ। इसके पास एक छोटी सी स्टोरी वही चलेगी, क्योंकि जब ये लंदन में होता है तो फ्रांस से इसका जो नौकर होता है इनके परिवार का, क्या नाम होता है, गेवेल। तो गेवेल का एक पत्र आता है कि मैं भैया मुझे यहाँ की जनता ने पकड़ लिया है और मुझे ये लोग मार देंगे, तुम मुझे बचा लो, मैंने तुम्हारे परिवार की जीवन भर सेवा की है। जब इसको ऐसा पता चलता है तो इसको बड़ा गिल्टी फील होता है चार्ल्स डार्ने को, बड़ा बेकार लगता है उसको अपने आप में कि मेरे वजह से बताओ वो गरीब व्यक्ति पकड़ा गया और मारा जाएगा। तो वो क्या करता है, लूसी और ये जारविस लोरी और डॉक्टर मेनेट, इनके सबके समझाने पे, लूसी के समझाने पर भी वो समझता नहीं है और फ्रांस आ जाता है। बाद में पीछे से वो लोग भी आ जाते हैं इसको बचाने के लिए, लेकिन ये फ्रांस आ जाता है। अब क्यों आ जाता है, वैसे तो मैंने उत्तर दे ही दिया ठीक है, क्या करने आता है, टू रेस्क्यू एन ओल्ड सर्वेंट, इनका जो पुराना सर्वेंट होता है, नौकर होता है, उसको बचाने के लिए ये आ जाता है। मुझे लगता है यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, बस नेक्स्ट बोल दिया तब तक पढ़ने की तैयारी कर लो, पढ़ लो जल्दी से। हु ट्राइज टू सेव डार्ने इन फ्रांस बाय टेस्टिफाइंग फॉर हिम, देखें जरा, करें कोशिश। ठीक है, अब मैं दोबारा पढ़ लेता हूं इसको। हु ट्राइज टू सेव डार्ने इन फ्रांस बाय टेस्टिफाइंग फॉर हिम, उसके लिए बयान देके, गवाही देके वहां पर कौन कोशिश करता है थोड़ा सा,
उसको बचाने के लिए। तो वहाँ आपको पता होना चाहिए फ्रांस में डॉक्टर मेनेट बेस्टाइल की जेल में 18 साल बंद रहे, और वहाँ के जो क्रांतिकारी थे उन्हें इनको वो अपना हीरो मानते थे। तो इनके डॉक्टर मेनेट के एक प्रभाव था वहाँ पर, उस वजह से वो ये कोशिश करते हैं उसको बचाने की। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22। हु अल्टीमेटली एंश्योर्स डार्नेस रिलीज एट फर्स्ट। तो इसको समझें जरा, आखिरकार कौन सुनिश्चित करता है डार्नेस रिलीज एट फर्स्ट। जब डार्ने को सबसे पहले पकड़ लिया जाता है तो किसके वजह से डार्ने बचता है। क्या होता है कि जो डॉक्टर मेनेट होते हैं वहाँ 18 साल तक कैद में रहे हैं। कहाँ पर? बेस्टाइल के जेल में। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी लगभग ऐसा ही बताया था, लगभग एक जैसी क्वेश्चन है। उसमें क्या था, वो अपनी गवाही देते हैं अदालत में कि डार्ने के पक्ष में, और उसको बचा लेते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वो अल्टीमेटली उसको कैसे बचा लेते हैं। तो वो उनका प्रभाव जो होता है, डॉक्टर मेनेट का जो प्रभाव होता है वहाँ के लोगों के बीच में, लोग उन्हें क्या मानते हैं कि ये मानते हैं कि ये हमारे हीरो हैं। ठीक है, तो इस वजह से वो डार्ने को छोड़ने के लिए मना लेते हैं, तो वो डार्ने को छोड़ देते हैं। यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 23। व्हाई इज डार्ने अरेस्टेड। वाई मीन्स क्या होता है, क्यों। वाई इज डार्ने अरेस्टेड, डार्ने को अरेस्ट क्यों कर लिया जाता है फिर से, अगेन आफ्टर विंग फ्रीड, जबकि उसको छोड़ दिया गया था। जब उसको छोड़ दिया गया था तो उसको दोबारा से अरेस्ट किसके कहने पर किया गया, किसने करवाया दोबारा से। तो मैं बताऊं इसमें आपको, जो मैडम डिफार्ज हैं, डिनाउंसेस हिम अगेन। डिनाउंसेस से मतलब है उस पर किसी प्रकार का आरोप लगाना, और वो उस पर आरोप लगाती हैं, बताते हैं कि ये जो है कौन, डार्ने। डार्ने को वो आरोप लगाती हैं कि ये एबरमेंट फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, और जब एक पत्र मिलता है जेल से और उसमें लिखा भी होता है कि एबरमंड फैमिली ने कितने अत्याचार किए जनता पर, और इसी वजह से वो इस पे भी आरोप लगाती हैं और इसको भी दोबारा से अरेस्ट करवा देती हैं। क्वेश्चन जब भी इस प्रकार से आता है आपके सामने, वाई इज डार्ने अरेस्टेड अगेन आफ्टर विंग फ्रीड, तो हमें ध्यान रखना है कौन आरोप लगाता है, ये मैडम डिफार्ज और उसका हस्बैंड। ठीक है, ये दोनों मिलकर उस पर आरोप लगाते हैं। ठीक, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24। व्हाट डज डॉक्टर मैनेट्स लेटर एक्यूज द एबरमोंट्स ऑफ। क्या मतलब हुआ इसका, देखें जरा और समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इसको अलग अलग हम देखेंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे। व्हाट डज डॉक्टर मैनेट्स लेटर, डॉक्टर मैनेट का जो पत्र था, कौन सा पत्र। जब डॉक्टर मैनेट 18 साल के लिए बेस्टाइल की जेल में थे, उस समय बड़े वो तकलीफ में थे, तो उन्होंने क्या किया, एक पत्र लिखा कि मैं जो कष्ट उठा रहा हूँ वो किसके वजह से उठा रहा हूँ, वो एवरमोंट फैमिली की वजह से उठा रहा हूँ। इन भाइयों ने किसान लड़की को और उसके भाई को किडनैप किया, किसान लड़की की संग रेप किया और उनको इतना प्रताड़ित किया, उनकी क्रूरता के कारण ये दोनों मर गए, मतलब खत्म हो गए। ठीक है, अब ये सब वो उसमें लिखते हैं, और उसमें लिखते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार एवरमोंट फैमिली है। तो इस पत्र में, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि व्हाट डज डॉक्टर मैनेट्स लेटर एक्यूज, उनका जो पत्र है वो किस प्रकार से आरोप लगाता है, किस पर, एबरमेंट फैमिली पर। मर्डर एंड क्रुअल्टी अगेंस्ट पीसेंट, यही इसका राइट आंसर है। क्योंकि देखो चोरी का कोई आरोप लगाया नहीं गया किसी प्रकार से, ठीक है ना, और कोई साजिश रचने का कोई आरोप लगाया नहीं गया, ठीक है ना, धोखेबाजी का कोई आरोप लगाया नहीं गया किसी प्रकार से। तो अब क्या आरोप लगाया है, यही इसका आरोप है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन 25।
देखें और समझें। अब ये माने, आप ऐसा माने ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ ही गया, तो क्या आप इसका आंसर दे पा रहे हैं? बस देखो, तैयारी पता करना है तो वो ऐसे ही करना है आपको। हर एक क्वेश्चन को यही मान के चलो कि ये आ गया, तो क्या हमसे बन रहा है, हमें समझ में आ रहा है? मुझे लगता है हो सकता है कुछ स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो। देखें जरा, करें कोशिश। 2 सेकंड आपके हो गए, चलें। अब हम देखते हैं हु बोज, कौन प्रतिज्ञा लेता है। इससे मतलब है प्रतिज्ञा, शपथ ले लेते हैं ना हम ऐसा करेंगे, या प्रतिज्ञा ले लेते हैं हमें ऐसा करना ही है, संकल्प कर लिया हमने, बिल्कुल क्या मैं करना, प्रतिज्ञा ले ली है। तो हु वॉज रिवेंज अगेंस्ट द एवरमोंट फैमिली, इसको मैं बहुत अलग अलग तरीके से बता देता हूँ। हु वॉज, कौन प्रतिज्ञा लेता है, रिवेंज, बदले की, बदला लेने की प्रतिज्ञा कौन लेता है, अगेंस्ट मतलब खिलाफ, किसके खिलाफ, द एवरमोंट फैमिली, एवरमोंट फैमिली के खिलाफ कौन प्रतिज्ञा लेता है बदला लेने की। ठीक है, तो अब समझ में आ रहा है। अब ये शब्द नहीं बदलेंगे एग्जाम में, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आया तो यही वर्ड्स रहेंगे, ध्यान रखना, बस इनको याद कर लो। ठीक है, अब कौन लेता है बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा, तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को कोई नहीं दे पाएगा आंसर, सब दे पाएंगे इसका आंसर, क्योंकि सबको पता है कि एवरमोंट फैमिली ने किस व्यक्ति का सबसे ज़्यादा नुकसान किया है। वो है, एक बच्ची का रेप किया, उसके भाई को मारा, और एक छोटी बच्ची को छिपा दिया था, वो भाग जाती है, वो बड़े होके वो कौन बनती है, कौन है वो है मैडम डिफार्स। तो बस आंसर हो गया, मैडम डिफार्स। इसी ने प्रतिज्ञा ली थी कि एवरमोंट फैमिली को हम पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे, सबका अंत कर देंगे। तो ये प्रतिज्ञा इसकी थी, बदला लेने की। तो चलिए, आज ही हमारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आपको लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस भी मैं कल आपको देने वाला हूं इसी चैप्टर के। और जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि हमें और क्वेश्चन चाहिए और 100 से 150 तक के एक एक चैप्टर के क्वेश्चंस के वीडियो चाहिए यदि आपको, तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, सरल एजुकेशन वहां से इंस्टॉल कीजिए, और आप सभी वीडियोस के एमसीक्यूज वहां से देख सकते हैं। ठीक है, जल्द से जल्द हम उस पर वीडियोस सभी चैप्टर्स के डालने वाले हैं, और आप उसको देखकर अपनी तैयारी को अच्छे से मजबूत कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। मैं आपको बता दूं हमारे ऐप पर आपको क्या क्या मिलने वाला है। आपको कंप्लीट लिटरेचर कोर्स मिलेगा, सबके एमसीक्यूज मिलेंगे, पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, इसके एमसीक्यूज के वीडियोस मिल जाएंगे आपको। इसके बाद हमने वहाँ पर सभी चैप्टर्स के वीडियोस समझाने के लिए डाले हुए हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, हमने वहाँ पर एक टेस्ट सीरीज़ तैयार की है, वो आपको मैंने एक फ्री टेस्ट सीरीज़ भी सैंपल के तौर पर डाली हुई है। आप यदि देखना चाहते हैं तो हमारे ऐप को इंस्टॉल करें और उसको एक बार सॉल्व करके देखें। हमने क्या किया है, आपको जिस प्रकार से आप एग्ज़ाम देने वाले हैं उसी तरह से आपके क्वेश्चंस उस पर आएंगे, और आपको उसको हल करना है। जैसे एक क्वेश्चन आपका होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप टिक करते जाएंगे। इसी प्रकार जब आप उसके 25 क्वेश्चन पूरे टिक कर देंगे, आपको सबमिट करने के बाद रिजल्ट सामने आएगा कि आपने कुल 25 में से कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। तो आपकी इससे एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपसे अभी कहाँ गलती हो रही है। चलिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।